आज हम सीखेंगे साइलेंट लेटर्स। और साइलेंट लेटर में कौन सा लेटर सीखेंगे? W। सब बच्चों को ग्रीन बोर्ड पर कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। तो देखिए ये सारे शब्द अधूरे हैं यानी इनकम्प्लीट हैं, तो हमें इन्हें पूरा करने के लिए इनमें W ऐड करना है। तो हम इसमें W ऐड करते जाएंगे, हमें एक नया शब्द मिलेगा, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि सभी शब्दों में W जो होगा वो साइलेंट होगा, मतलब इनके उच्चारण में हम W को नहीं बोलेंगे। तो पहला शब्द बनेगा होल। क्या बनेगा? होल। तो देखिए मैंने W को नहीं बोला, मैं HOLE होल बोल रही हूँ, ठीक है। और होल का मतलब होता है पूरा या फिर पूर्ण। पूरा का अर्थ सब बच्चों को पता है? जैसे कोई चीज़ पूरी हो जाए या कोई चीज़ पूर्ण हो, उसको हम बोलते हैं होल, ठीक है। इसके बाद दूसरा शब्द बनेगा whom। क्या बनेगा? WHOM बनेगा whom। whom का अर्थ होता है जिसे या फिर जिसको। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या किसी के बारे में पूछ रहे हैं तो हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे। ये एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। या फिर जिसका या किसी चीज़ से ये संबंधित हो, ठीक है, जिसको। इसके बाद तीसरा बनेगा whose। क्या बनेगा? अगर आप HOSE में W ऐड कर दीजिए तो एक नया शब्द मिलेगा whose। whose का मतलब होता है किसका। ये भी क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे whose का मतलब हुआ किसका, किसका सामान है, किसका नाम है, या इस तरह से हम कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उसमें हम whose का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए इसके नीचे जितने भी शब्द हैं सबके सामने R लगा हुआ है, ठीक है। तो जब भी R से पहले W आएगा तो W हमेशा साइलेंट होगा। तो पहला शब्द बनेगा राइट। क्या बनेगा? राइट। राइट का मतलब लिखना, ठीक है। राइट का अर्थ होगा लिखना। रीड का मतलब पढ़ना और राइट का मतलब लिखना। तो जैसे हम जनरली बोलते हैं रीड एंड राइट। इसके बाद शब्द बनेगा रॉन्ग, ठीक है। रॉन्ग हमने बोला R से बोल रहे हैं, W साइलेंट है। रॉन्ग का मतलब गलत। कोई चीज़ अगर गलत होती है या कोई बात हमें गलत लगती है तो हम बोलते हैं वो चीज़ रॉन्ग है, यानी कि गलत है। इसके बाद जो शब्द बनेगा वो बनेगा रीत। अगर आप W लगा दो REATH के आगे तो वो बनेगा रीत। और देखिए W इसमें भी साइलेंट है। और रीत का मतलब होता है पुष्प चक्र, ठीक है। इसको बोलते हैं पुष्प चक्र या फिर आप इसको माला चक्र भी बोलते हैं। ये गोल सा होता है और इसमें चारों तरफ फूल लगे होते हैं, और क्योंकि ये गोल होता है इसीलिए हम इसको चक्र बोलते हैं। फूल लगे रहते हैं इसीलिए हम इसको पुष्प या फिर माला चक्र बोलते हैं। इसके बाद जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा RECK, रैक, ठीक है। W ऐड करोगे तो नया शब्द हमें मिलेगा रैक, ठीक है। इसका अर्थ हुआ समुद्र में जलमग्न जहाज। अगर समुद्र में कोई जहाज डूब जाता है, ठीक है, समुद्र में जलमग्न जहाज, अगर समुद्र में कोई जहाज डूब जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं रेग्ड। द शिप इज रेग्ड। या फिर मान लीजिए कोई विमान भी हो, जलमग्न लिख दीजिए, समुद्र में जलमग्न जहाज, जलमग्न जहाज, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं द शिप इज रेग्ड। उसके बाद है रेसल। नया शब्द मिलेगा रेसल, WRESTLE, ठीक है, कुश्ती लड़ना। इसमें हम बोलते हैं इसका अर्थ है कुश्ती लड़ना। और जो व्यक्ति कुश्ती लड़ता है उसको हम बोलते हैं रेसलर। क्या बोलते हैं? रेसलर। हाँ, तो देखिए दोनों में R साइलेंट है। इसके बाद है रिगल। क्या शब्द है? रिगल, ठीक है। रिगल का मतलब रेंगना। क्या होगा? रेंगना। जैसे कोई कीड़े होते हैं वो ज़मीन पे रेंगते हैं तो हम उसको बोलते हैं रेंगना गा, ठीक है, रिगल। इसके बाद है रेंच। क्या है? रेंच। रेंच का मतलब खींचना या फिर मरोड़ना। लिखो खींचना, ठीक है। जैसे किसी वस्तु हो गई, व्यक्ति हो गई, जब हम उसको किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेंच या फिर मरोड़ते हैं। इसके बाद जो अंतिम शब्द है वो है रिस्ट। रिस्ट का मतलब हुआ कलाई। जैसे जो आपका हाथ होता है इसमें जो कलाई होती है जिस पर हम राखी बांधते हैं उसको हम बोलते हैं रिस्ट, या जिस पे हम घड़ी पहनते हैं, इसीलिए बोलते हैं रिस्ट वॉच। सब बच्चों को शब्द आ गए साइलेंट W से? यस मैम। अपने लिए रोशनी के लिए क्लैप करिए।